गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पोल साइंस में जो है हमारा थर्ड लेसन कंटिन्यू है जिसका नेम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। उसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में रीड किया था एंड डाइवर्सिटी के बारे में रीड किया था। आज जो हम टॉपिक रीड करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ 3 डिटर्मिनेंट्स। 3 factors are crucial in deciding the outcomes of politics of social divisions। मतलब जो 3 factors मेन माने जाते हैं, crucial means important माने जाते हैं किसमें, डिसाइडिंग द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। सोशल डिवीज़न के पॉलिटिक्स के रिजल्ट को डिसाइड करने में जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो यहाँ पर हम रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़। सबसे पहले जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो डिपेंड करता है कि कैसे लोग जो हैं वो अपनी आइडेंटिटीज़ को प्रिसीव करते हैं, मानते हैं। पीपल सी देयर आइडेंटिटीज़ इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अकोमोडेट। अगर लोग जो हैं अपनी आइडेंटिटीज़ को सिंगुलर देखते हैं या एक्सक्लूसिव टर्म्स में देखते हैं, काफ़ी सबसे अलग देखते हैं, तो ये जो है काफ़ी मुश्किल हो जाती है। एज लॉन्ग एज पीपल इन नॉर्थर्न आयरलैंड सो देमसेल्व्स एज ओनली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, देयर डिफरेंसेस वर डिफ़िकल्ट टू रिकंक्लाइन। मतलब कि जो लोग हैं, अब जैसे कि इसमें आपको बोला गया नॉर्थर्न आयरलैंड में जैसे कि लोग थे वो या तो अपने आप को कैथोलिक में या फिर प्रोटेस्टेंट्स में बांट कर देखते थे, तो जिससे उनके डिफरेंसेस जो थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गए थे मेंटेन करने, या उनसे मतलब कैसे डील किया जाए, ये सब काफ़ी मुश्किल हो गया था। इट इज़ मच ईजियर इफ़ द पीपल सी दैट देयर आइडेंटिटीज़ आर मल्टीपल एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री विद द नेशनल आइडेंटिटी। काफ़ी ईजी हो जाता है जब लोग जो हैं वो अपनी आइडेंटिटीज़ को मल्टीपल मतलब सिंगुलर में नहीं लेते, मल्टीपल में लेते हैं, या नेशनल आइडेंटिटी के साथ जो है कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं, जुड़ा हुआ मानते हैं। A majority of Belgians now feel that they are much Belgian as they are Dutch or German speaking। अब इसमें जो बताया गया कि बेल्जियन की जो मेजोरिटी है वो क्या फील करती है कि वो जो है बेल्जियन है, और साथ में जैसे कि डच भी हैं, जर्मन स्पीकिंग भी हैं वहाँ पर। दिस हेल्प्स देम टू स्टे टुगेदर। और ये जो थिंकिंग है उनकी वो क्या करती है, हेल्प करती है उनको एक साथ रहने में। अब जो बेल्जियन हैं उसमें डच भी थे, जर्मन स्पीकिंग भी थे, सब एक साथ थे। दिस इज़ हाउ मोस्ट पीपल इन आर कंट्री सी देयर आइडेंटिटी। और यही एक तरीका जिसके थ्रू जो है लोग अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं हमारी कंट्री में। दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इंडियन एज वेल एज बिलोंगिंग टू अ स्टेट और अ लैंग्वेज ग्रुप और अ सोशल और रिलीजियस कम्युनिटी। वो मतलब जैसे कि इंडियन है, इंडियन के साथ साथ वो जिस स्टेट से हैं या लैंग्वेज ग्रुप से हैं या सोशल या रिलीजियस कम्युनिटी से हैं, ये सब जो है वो अलग अलग होने के साथ साथ हम जो है सभी लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। सेकेंड जो फैक्टर है वो ये है कि कैसे जो है पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो डिमांड्स, किसी भी कम्युनिटी के डिमांड्स को रेज करते हैं। इट इज़ ईजियर टू अकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी। ये ईजी हो जाएगा अगर डिमांड्स को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के मतलब उसी के अंडर ही रेज किया जाए, और ना ही किसी एक ऐसी कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करके जो है डिमांड्स को रखा जाए। क्लियर। उसके बाद है द डिमांड फॉर ओनली सिन्हाला वॉज एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी ऑफ द तमिल कम्युनिटी इन श्रीलंका। मतलब जो डिमांड थी सिन्हाला की वो किसकी कॉस्ट पर थी, मतलब उसकी वजह से जो तमिल कम्युनिटी है उसको फेस करना पड़ा, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सभी को फेस करनी पड़ी। इन यूगोस्लाविया द लीडर्स ऑफ डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़ प्रेजेंटेड देयर डिमांड्स इन सच अ वे दैट दिस कुड नॉट बी अकोमोडेटेड विद इन अ सिंगल कंट्री। और यूगोस्लाविया में जो डिमांड्स रखी गई थी वो एक कंट्री में जो है वो फुलफिल होने वाली नहीं थी, और उसी की वजह से काफ़ी सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हुए थे। थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। और थर्ड जो फैक्टर हमने जैसे कि यहाँ पर 3 डिटर्मिनेंट्स के बारे में रीड किया था, उसमें थर्ड फैक्टर जो ये है कि गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है अलग अलग ग्रुप्स की डिमांड्स को। एज वी सो इन द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, इफ द रूलर्स आर विलिंग टू शेयर पावर एंड अकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, सोशल डिविजन्स बिकम लेस थ्रेटनिंग फॉर द कंट्री। जैसे कि हमने एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल में, बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखा था। अगर जो रूलर्स हैं वो पावर शेयर करने के जो एक सिस्टम है उसको मतलब एक्सेप्ट करते हैं, और उनकी जो डिमांड्स हैं, माइनॉरिटी की जो डिमांड्स हैं उनको थोड़ा बहुत फुलफ़िल करते हैं सभी के साथ मिलकर, तो जो सोशल डिवीज़न है वो ज़्यादा थ्रेटनिंग एक फॉर्म नहीं ले सकता, ख़तरनाक नहीं हो सकता किसी भी कंट्री के लिए। बट इफ़ दे ट्राई टू सप्रेस सच अ डिमांड इन द नेम
name of national unity, the end result is often quite the opposite. But अगर माइनॉरिटी जो कम्युनिटी होती है उसकी डिमांड्स को सप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए नेशनल यूनिटी कहकर, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा. सच अटेम्प्ट्स एट फोर्स इंटीग्रेशन ऑफन सो द सीड्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन. और ऐसे जो काम है इंटीग्रेशन, फोर्स इंटीग्रेशन के, उसका रिजल्ट क्या होगा, जिससे विघटन, डिसइंटीग्रेशन के जो बीज हैं वो मतलब हम बो देते हैं अगर ऐसा काम करते हैं तो. Thus the assertion of social diversities in a country need not be seen as a source of danger. In a democracy, political expression of social divisions is very normal and can be healthy. मतलब किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो होता है सोशल डिविजन्स का, वो नॉर्मल भी हो सकता है और साथ में हेल्दी भी हो सकता है. This allows various disadvantaged and marginal social groups to express their grievances and get the government to attend to these. मतलब ये क्या करता है, अलाउ करता है डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनल सोशल ग्रुप्स, ताकि वो क्या करें, अपने जो भी ग्रीवेंसेस, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको एक्सप्रेस करें और गवर्नमेंट जो है उनको अटेंड करे, या गवर्नमेंट जो है अपना माइंड यूज़ करके जो भी डिसीजंस लेने हैं वो ले. एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल डिविजन्स इन पॉलिटिक्स ऑफन रिजल्ट्स इन देयर कैंसलिंग वन अनदर आउट एंड थस रिड्यूसिंग देयर intensity. This leads to strengthening of a democracy. इसमें आपको बताया गया मतलब अलग अलग काइंड्स के जो सोशल डिविजन्स होते हैं पॉलिटिक्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग जो आइडियाज़ हैं वो आते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमने डिसीज़न लेना होता है या पॉलिटिकल लीडर्स ने डिसीज़न लेना होता है वो अपने माइंड के हिसाब से या जो भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से लेते हैं, जिससे जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथ उनकी जो है वो बढ़ती है. बट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड अ विलिंगनेस टू अकोमोडेट इट डू नॉट कम अबाउट ईजीली. मतलब ईजी नहीं है ये सब. पॉजिटिव एटीट्यूड से ही जो काम किया जाएगा, जो डाइवर्सिटी है उसको अगर ट्रीट किया जाएगा तभी जाकर इजी होगा, अदरवाइज़ ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. पीपल हु फील मार्जिनलाइज्ड, deprived and discriminated have to fight against the injustice.